लेट्स टॉक लॉजिकल। सपोज अभी हम जब बात करते हैं यूजुअली स्पेस, टाइम, फिजिकल वर्ल्ड, जो भी चीज़ें हैं, तो अगर अगर हम मतलब ऑब्वियसली हमारी क्यूरियोसिटी रहती है ह्यूमंस की कि क्या रहा होगा इनिशियली, कैसे शुरुआत हुई है ना, कैसे चीज़ें आई, रियलिटी कैसे इस्टेब्लिश हुई होगी। तो ये मतलब ये एक अंडरस्टैंडिंग है कॉमन कि जो सबसे पहले जो चेंज सबसे पहले आया था रियलिटी में, उसमें फॉर एग्जांपल मतलब एक स्टेज था, एकदम वेरी फर्स्ट स्टेज, जब उसमें चेंज आया। फॉर एग्जांपल उस स्टेज को अगर हमने कहा कि वेरी इनिशियल स्टेज को हमने कहा ए कहा उसको हमने, एंड उसमें जो चेंजेस आए और उसके बाद जो चेंज आने के बाद जो न्यू डिफरेंस आया उसको हमने कह दिया बी। तो अभी लॉजिकली तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि जब ए था, जो ए स्टेज था, जो पहला इनिशियल स्टेज था, उसमें हम डिफरेंस मेजर नहीं कर सकते थे ना किसी भी चीज़ का, क्योंकि मतलब कुछ चेंज हुआ ही नहीं, तो डिफरेंस कहाँ से मेजर कर पाएंगे। तो वहाँ पर मतलब हम कह देते हैं कि उस टाइम पर टाइम एग्जिस्ट नहीं करता था, ऐसा कहते हैं। आई विल एक्सप्लेन यू मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, पहले ये बातें मैं क्लियर कर लूँ, आगे मैं बताना चाहूँगा कि टाइम क्या है एग्जैक्टली, और टाइम को हम किस तरह से मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं वो मैं कहना चाह रहा हूँ। खैर, तो जब ए इनिशियल स्टेज था उसमें कुछ चेंज हो ही नहीं रहा था, तो वहाँ पर चेंज ना होने के कारण मेजरमेंट का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता था, तो वहाँ पर टाइम ही नहीं है, ऐसा क्लियरली कहा जाता है। ओके, ऐसा हम कह सकते हैं एक तरीके से ना। बट जब चेंज आया, पहला चेंज आया ए से बी स्टेज में, जब चीज़ें गई तो उसमें जो ड्यूरेशन लगा, उसमें चेंज आया ना, तो हम कुछ मेजर कर सकते हैं, हम एक ड्यूरेशन मेजर कर सकते हैं। तो तब हमने कह दिया, लेट्स से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि टाइम का इमर्ज, यहाँ पर टाइम इमर्ज हुआ। सेंस बना रही बातें? हाँ, अब तक इसलिए बना रही है क्योंकि ये बातें लग रही है सुनने के लिए लॉजिकल, बट वेट, होल्ड ऑन, यहाँ पर लॉजिकल फ्लॉ है एक। देखो, टाइम क्या है? टाइम के पास फिजिकल एसेंस नहीं है, फिजिकल एसेंस है। टाइम ऐसी चीज़ नहीं जिसके साथ हम इंटरैक्ट कर जाएंगे। और जो लॉजिक मैंने अभी बताया था ए टू बी, उसमें क्या फ्लॉ है वो मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर। खैर, इनिशियली अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट भी कर रही है, ओके, उसको एग्जिस्ट करने के लिए ड्यूरेशन लगेगा, ड्यूरेशन की ज़रूरत है ना। ड्यूरेशन इज़ नथिंग बट टाइम, और टाइम के इमर्जेंस के लिए खुद ड्यूरेशन की ज़रूरत लगेगी। टाइम के इमरजेंस के लिए खुद टाइम की ज़रूरत अगर पड़ रही है, तो इसका मतलब टाइम तो पहले से एग्जिस्ट करता है ना। टाइम इमर्ज कैसे होगा? टाइम की इमरजेंसी के लिए टाइम लग रहा है, पॉसिबल? हाउ इज़ इट? देखो, कॉमन सेंस ये है कि टाइम इज़ नॉट इमर्जेंट। यहाँ ये लॉजिक यहाँ पे यही कहता है कि टाइम इज़ इटर्नल। और थोड़ा पीछे जाओ, स्पेस जो है, मुझे बताओ, स्पेस अगर कुछ भी ना हो तो भी स्पेस तो एग्जिस्ट करेगा ना। स्पेस तो लिटरली इनफाइनाइट है। अगर तुम स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे हो नॉन स्टॉप इनफाइनाइट टाइम के लिए, तो भी स्पेस कहाँ ख़त्म हो रहा है? और फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली तुम्हें कुछ लगा भी, कुछ ऑब्स्टेकल्स आए, उस ऑब्स्टेकल्स के परे भी तो कांस्टेंट डिस्टेंस है ही ना। स्पेस कहाँ ख़त्म हो रहा है? स्पेस इज ट्रूली इनफाइनाइट। और स्पेस इमर्ज होगा कहाँ से? फिर ये तो मतलब हम टाइम की बात करते हैं, लेट्स गेट बैक टू द टाइम। स्पेस के बारे में बात करेंगे हम, बट टाइम क्या है? जो मैं कह रहा था, टाइम को इमर्ज होने के लिए टाइम की ज़रूरत है, तो टाइम तो इमर्ज हो ही नहीं सकता, टाइम तो इटर्नली एग्जिस्ट करेगा। उसका रिलेशन स्पेस के साथ क्या है, मैं ये बताना चाहूँगा अभी। देखो, स्पेस की जैसे मैं बात कर रहा था, स्पेस इटसेल्फ इज ऑल्सो इटर्नल। कैसे? स्पेस इज नथिंग बट वैक्यूम, ओके, cavity in which the things which has mass, like we, the planets, the particles all exist within which, और स्पेस के पास खुद का मास नहीं है, टाइम के पास खुद का मास नहीं है। ये दो चीज़ें कभी इंटरैक्ट नहीं करती। ये तो खैर ये अलग बात है, मैं आगे बताना चाहूँगा इसके बारे में।
टाइम एंड स्पेस का रिलेशन बता रहा हूँ। स्पेस इटर्नली एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वो किस चीज़ से आएगा? अगर हमने सब चीज़ें हटा के भी कोशिश की तो स्पेस एज सच एग्जिस्ट करेगा, फॉर एवर करेगा। स्पेस कहीं से आ नहीं पाएगा, क्योंकि नथिंगनेस जो हम कहते हैं वो एक्चुअली नथिंग बट वैक्यूम हो जाएगा ना। जो स्पेस है इट्स नथिंग बट कैविटी, वैक्यूम। अगर कुछ भी नहीं है तो भी कैविटी, वैक्यूम एग्जिस्ट करेगी, स्पेस एग्जिस्ट करेगा। तो स्पेस इटर्नल है, और स्पेस अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो जो हमेशा से कर ही रहा है, उसकी शुरुआत नहीं है, तो उसके एग्जिस्टेंस के लिए जब वो एग्जिस्ट कर रहा है तो ड्यूरेशन भी तो साथ में एग्जिस्ट कर रही है ना। ड्यूरेशन क्या है? टाइम है। टाइम एग्जिस्ट कर रहा है। टाइम एंड स्पेस आर टू थिंग्स विच हैव बीन एग्जिस्टिंग विदाउट एनी इनिशिएशन। स्पेस एंड टाइम की अगर तुम रिलेशन देखो ना, अभी दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या पता है? दोनों के पास मास नहीं है। कहाँ है मास? कैविटी के पास मास होता है। अगर कैविटी स्पेस के अंदर मास हो तो हम उससे इंटरेक्ट नहीं करेंगे क्या? मास है, आई एम अ लिविंग बीइंग, आई हैव अ मास, आई एम मेड ऑफ पार्टिकल्स, राइट? दिस फोन इन विच लाइक आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, इंटरेक्ट कर रहा हूँ ना, मैंने फ़ोन पकड़ा है, मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, है ना। सारी चीज़ें जो इंटरेक्शन के बाद जो रिजल्ट आता है, कुछ ना कुछ आउटकम होता है, कुछ चेंज होता है रियलिटी में, वो उन चीज़ों के थ्रू होता है जिनके पास खुद का मास है, खुद का इम्पैक्ट का पोटेंशियल है, और वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करती है, चेंज आता है। इन सब चीज़ों में स्पेस और टाइम दोनों के पास किसी भी तरह का मास नहीं है, और चीज़ों को इंटरेक्ट करने के लिए उनके अंदर मास होना ज़रूरी है। मास होगा तभी उनके पास इंटरेक्शन की पोटेंशियल बनेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्रिएट होगा, जो कि टाइम एंड स्पेस दोनों के पास नहीं है। तो इससे क्या अंडरस्टैंडिंग आती है? स्पेस और टाइम आर नॉट इंटरैक्टिव एंटिटीज एंड ऑल्सो आर नॉट इमर्जेंट। ओके, आई होप यू गेटिंग दिस पॉइंट। तो इस तरह से स्पेस एंड टाइम, अब तुम थोड़ा लॉजिक लगाओ, जो फिजिकल वर्ल्ड है जिसके पास एक्चुअली मास है, जो इम्पैक्ट बेयर कर पाएगा, वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करता है, वो स्पेस और टाइम के नेचर को कभी चेंज नहीं करता। तो स्पेस एंड टाइम ये दोनों भी एक दूसरे से कभी इंटरैक्ट नहीं कर सकते। अगर ये दोनों एक दूसरे से इंटरैक्ट ही नहीं कर सकते ना, हम उनसे डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सकते हैं, तो उनमें चेंज कैसे आएगा? और अगर तुम कहते हो कि स्पेस देखो, स्पेस लो बेंड होता है, स्पेस के साथ हम इंटरैक्ट करेंगे, कैसे? अगर मैंने स्पेस के साथ इंटरैक्ट करना शुरू किया तो मैं स्पेस के साथ इंटरैक्ट करता रहूँगा, मैं एक्चुअल फिजिकल वर्ल्ड से कहाँ इंटरैक्ट कर पाऊँगा? अंडरस्टैंड करो, थोड़ा लॉजिक लगाओ डीपली। अगर मैं स्पेस के साथ ग्रेविटेशनल इम्पैक्ट बना मेरा, तो मेरा इंटरेक्शन स्पेस के साथ होता रहेगा, अदर फिजिकल वर्ल्ड के साथ कैसे मैं इंटरेक्ट कर पाऊँगा? ये जो डायनामिक रियलिटी एग्जिस्ट करती है नेचर में, स्टेबिलिटी जो एग्जिस्ट करती है, वो एक्चुअल में जो चीज़ों के मास एग्जिस्ट करता है ना, उनके इंटरेक्शंस के बाद ये स्टेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। मेरा कहना इतना ही है कि लॉजिक हमेशा प्राइमरी होना चाहिए। मैंने जो कहा था वीडियो की शुरुआत में, हम नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए मैथ्स का इस्तेमाल करते हैं। मैथ्स इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। मैथ्स इज़ द एक्चुअल लैंग्वेज ऑफ द रियलिटी इटसेल्फ, क्योंकि हर एक चीज़ काइंड ऑफ हम कैसे देख सेट ऑफ पैटर्न्स पे चलती है। चीज़ें रूल्स को फॉलो करती है, चीज़ें रूल्स को फॉलो करती है, और ये रूल्स को डिफाइन करा जाता है मैथ्स के थ्रू, राइट? तो बात ये है कि मैथ्स इज़ इम्पॉर्टेंट, बट ये जो मैथ है ना, ये लॉजिक को ओवरराइड नहीं करती, मैथ्स लॉजिक को फॉलो करती है। तो हमने लॉजिकल, हमारे आर्ग्यूमेंट्स ना लॉजिकल पहले रोबस्ट होनी चाहिए, देन उसके बाद हमने उसके लिए मैथ्स बिल्ड करनी चाहिए। नेचर जो इटसेल्फ जिस मैथ्स के ऊपर काम करता है ना, वो मैथ्स हमें नेचुरली नहीं पता, हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं, एंड हम हमारी मैथ्स जो डेवलप करते हैं ना, वो नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए नेचर की जो एक्चुअल कोर मैथ्स है नेचुरल, उससे मैच कराने की कोशिश करती है, जिससे हम उसको अंडरस्टैंड कर पाए। आई होप ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, समझना मुश्किल था, बट आई होप यू विल गेट इट।
खैर, तो ये बात है, पहले लॉजिक आता है एंड देन उसके बाद मैथ्स आता है। रियलिटी लॉजिक को फॉलो करती है और उस लॉजिक को ही मैथ्स फॉलो करता है। बात ये है, तो हमने कभी भी हमारे जो कॉन्सेप्ट्स है ना, वो पहले लॉजिकल रोबस्ट होने ज़रूरी है, देन हमने मैथ्स बिल्ड करनी है। बट अगर हमने मैथ्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे दी और लॉजिक अगर हमारा स्ट्रांग नहीं है, तो हमें नेचर की अंडरस्टैंडिंग इतने अच्छे से नहीं आ पाएगी।